Students, today we start exercise 10.5 from chapter Circles. Statement of the question is, in figure 10.36, A, B, C are the 3 points on a circle. Circle के ऊपर 3 points हैं A, B, C. With center O such that angle BOC is 30 degree. This angle BOC is 30 degree. And angle AOB, that is angle 60 degree. This one is 30 degree and this one is 60 degree. And angle AOB 60 degree if D is a point on the circle other than arc ABC. अब कहता D एक और पॉइंट है अदर देन ABC मीन्स इसके ऑपोजिट में, ठीक है. D यहाँ पर है, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल ADC. वी हैव टू फाइंड एंगल ADC. ये बेटा मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है. अगर हम इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करना चाहें, AOC फाइंड आउट करना चाहें, मीन्स वी हैव टू ऐड दिस 60 + 30 दैट इज 90 डिग्री. लिखेंगे कैसे, एंगल AOC, फिगर भी साथ साथ में देखेंगे, एंगल AOC प्लस इट्स इक्वल्स टू, इसको स्प्लिट किया, एंगल AOB प्लस एंगल BOC. दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, तो हमारे पास एंगल जो AOC आया है दैट इज़ 90 डिग्री. अब ये 90 डिग्री बन गया. अब बेटा हमने पीछे एक थ्योरम की थी जिसमें था सर्कल में एक आर्क है, वो सेंटर में जो एंगल बनाती है उससे डबल वो रिमेनिंग पार्ट पे कोई पॉइंट है वहाँ से बनाती है. इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा एंगल AOC इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल ADC. अब इसका रीज़न बेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. आर्क कौन सी, AC या ABC भी बोल सकते हैं. एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is double the angle subtended by the same arc at any point in the remaining part of the circle. सेंटर में AOC एंगल बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट में ADC. अब बेटा हमारे पास AOC की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC. 90 के डिनोमिनेटर में 2 आ गया. अब इसकी अगर कटिंग कर देते हैं वी गेट 45 डिग्री. मीन्स जो हमारा रिजल्ट बना है angle ADC is 45 degree. Now we start question number 2. A chord of a circle is equals to the radius of the circle. chord हमारे पास बेटा, हमारे पास फिगर नहीं है, एक chord है सर्कल में, वो रेडियस के भी इक्वल है. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc. अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है, वही कॉर्ड माइनर आर्क से जो एंगल फॉर्म कर रही है और मेजर आर्क में एक पॉइंट है उससे जो एंगल फॉर्म कर रही है वो हमने कैलकुलेट करना है. फिगर मैंने इसकी ड्रॉ कर ली है, AB इज़ द कॉर्ड. अब उसने बोला है दिस कॉर्ड इज इक्वल्स टू द रेडियस, O इज़ द सेंटर, तो ये OA, AB और BO ये ऑल आर इक्वल, तो हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, यही जो आर्क रिमेनिंग पार्ट पे एंगल जो फॉर्म कर रही है AEB हमने फाइंड आउट करना है और ADB फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले मैंने गिवन टर्म सारी लिख दी. लेट AB इज़ अ माइनर आर्क, जो ये AB है इसको हमने माइनर आर्क ले लिया. कॉर्ड AB इक्वल्स टू रेडियस OA इक्वल्स टू रेडियस OB. देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर ट्रायंगल AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल विल बी 60 डिग्री. ठीक है, तो हमने सिर्फ जो हमें रिक्वायरमेंट है हमने AOB का एंगल लिख लिया, दिस इज 60 डिग्रीज. अब बेटा हमें ना ये रिफ्लेक्स एंगल भी निकालना पड़ेगा. अब हमने ये फाइंड आउट करना है, कैसे होगा, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, AOB प्लस BOA. हमने लिखा एंगल AOB प्लस BOA इज 360 डिग्री, दैट इज कंप्लीट एंगल. ये 60 डिग्री वैल्यू पुट कर ली इसमें, देन 60 डिग्रीज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, देन इट बिकम एंगल BOA इज 300 डिग्री. अब क्या होगा बेटा, D इज़ अ पॉइंट इन द माइनर आर्क. जो ये D है ये माइनर आर्क में पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
जो ये एंगल है बी ओ ए, एंगल बी ओ ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी ए। अब हमने बी ओ ए की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज 300 डिग्री। जो ये बी ओ ए था इसकी वैल्यू 300 डिग्री हमने फाइंड आउट की है। ट्वाइस ऑफ बी डी ए, जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इससे हमारे पास जो एंगल बी डी ए है दैट इज़ 150 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट रिज़ल्ट यहाँ से प्रूव हो गया। अब आती है सेकंड पार्ट की बारी। ठीक है, एक बेटा अब ये ट्वाइस कैसे हुआ, रिजल्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, वही प्रॉपर्टी वही रिजल्ट हमारा यूज़ हुआ है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हम इसमें क्या करेंगे बेटा, ई पॉइंट को लेकर चलेंगे। हमने लिया लेट ई बी एनी पॉइंट इन द मेजर आर्क। अब ये कौन है बेटा, ये माइनर आर्क थी और ये मेजर आर्क है। इस तरफ हमारे पास ई पॉइंट हमने ले लिया। इससे क्या होगा हमारे पास, एंगल ए ओ बी, जो ये वाला एंगल है ए ओ बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई बी। अब ए ओ बी की मेजरमेंट हमारे पास है दैट इज 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई बी। अगेन बेटा यहाँ पर भी वही रिजल्ट लगा है हमारे पास, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल बाय एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट पे एक पॉइंट है, उसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सेंटर पे ये एंगल, रिमेनिंग पार्ट पे ये वाला एंगल। तो ये जो है ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए ई बी, ये यूज़ हो गया। अब ये जो ये 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देंगे, वी गेट 30 डिग्री। एंगल ए ई बी इज 30 डिग्री। दिस इज अवर सेकेंड रिजल्ट। Now we start question number 3. In figure 10.37, figure is given. Angle POQ is 100 degree. This angle is 100 degree. Where PQ are the points on the circle. हमारे पास PQR सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं जिसका सेंटर सर्कल का O है, with center O. Find the angle OPR. This O, this one is P and this one is R. तो angle OPR means we have to find this angle. ये हमने फिगर बेटा ड्रॉ कर ली है। हमने जो फाइंड आउट करना है OPR, ये मैंने शो कर दी यहाँ पर, गिवन भी लिख दिया, टू फाइंड भी लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, हमने Q पॉइंट ले लिया इसका एक माइनर आर्क पे। लेट Q बी अ पॉइंट इन द माइनर आर्क। अब क्या होगा हमारे पास, एंगल आर ओ पी हमने फाइंड आउट करना है। आर ओ पी इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। ये कैसे आया हमारे पास, सेम वही रिजल्ट, एंगल सबटेंडेड वाला जो रिजल्ट था, थ्योरम हमने पीछे की है, उसी का रिजल्ट अप्लाई हो रहा है। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसका डबल हमारे पास रिमेनिंग पार्ट पे बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आर ओ पी तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉरी ये एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी। सेंटर का तो हमारे पास एंगल नहीं है, रिमेनिंग पार्ट पे इट बिकम्स 100 डिग्री। तो एंगल आर ओ पी इज 200 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 200 डिग्री एंगल आर ओ पी। दिस वन इज 200 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल का रिजल्ट अप्लाई करेंगे, देन हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, and angle POR plus ROP is 360 डिग्री। POR हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू 200 डिग्री। तो POR when we shift 200 in the right hand side it becomes 360 minus 200, that is 160 डिग्री। अब 160 क्या आया, दिस पार्ट। ठीक है, अब बेटा जो OPR है दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों,
OP and OR are the radius. OP equals to OR equal to radii. ठीक है, अब ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स इन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा. अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं दिस वन इज x एंड दिस वन इज ऑल्सो x. क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये सेम रिजल्ट आ जाएगा. अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. एंगल x प्लस एंगल x प्लस 160 डिग्री इज 180 डिग्री. अब आ गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ triangles. X plus x is 2x. 160 shifted to the right hand side and it becomes 20 degree. इसकी कटिंग की 2 कैंसिल विद 20 वी गेट 10 डिग्री. x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई. अब x किसका मेजरमेंट था? OPR का और ORP का. बट वी हैव टू फाइंड दैट एंगल OPR. दिस इज 10 डिग्री. ठीक है, तो इसका मेजरमेंट आ गया 10 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर 10.38 दिस वन इज द फिगर. एंगल ABC 69 डिग्री. दिस वन एंगल ABC 69, एंगल ACB इज 31 डिग्री. फाइंड दैट एंगल BDC. बेटा जो ये ट्रायंगल है ABC, दिस वन एंगल, इसके 2 एंगल्स हमारे पास गिवन है. जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वी फाइंड दैट इट्स थर्ड एंगल. फिगर ड्रॉ कर ली मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूँ. ट्रायंगल ABC लेंगे, इसके 2 एंगल्स हमारे पास गिवन है. देन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे. लिख भी दिया मैंने. 2 एंगल्स आर गिवन. फाइंड दैट एंगल BDC इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तीनों एंगल्स कौन कौन से? BAC plus 69 degree plus 31. 69 is the measurement of angle ABC, 31 degree is the measurement of angle ACB. अब इन दोनों को ऐड किया, एंगल BAC प्लस, जब हम इसको ऐड करेंगे वी गेट 100 डिग्री. अब BAC का जो मेजरमेंट आया, शिफ्ट 100 इन द राइट हैंड साइड, 180 माइनस 100 वी गेट 80 डिग्री. तो हमारे पास ये मेजरमेंट आ गया 80 डिग्रीज, ये वाला. ठीक है, अब बेटा हमने प्रॉपर्टी की हुई है सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. अब ये दोनों A और D सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो इनका मेजरमेंट इक्वल होगा. ठीक है, तो हमने लिख दिया एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC. रीज़न एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट. देयरफॉर अब बेटा हमारे पास BAC तो आ चुका हुआ है, हमने निकालना था BDC. एंगल BDC इज ऑल्सो 80 डिग्रीज. दिस इज अवर रिजल्ट. अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. फिगर 10.39 इज गिवन. ABCD आर द 4 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल. ऑन द सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स है ABCD. AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. ये E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट एंगल BEC इज़ 130 डिग्री एंड एंगल ECD इज़ 20 डिग्री. फाइंड एंगल BAC. अब हमने ये जहाँ पर मैंने डॉट लगाई है ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे. दिस वन इज़ 130 डिग्री, इसको एंगल 1 दे के ये हम फाइंड आउट कर लेंगे. अब अगर ये एंगल गिवन है, ये 20 हमारे पास, ये सॉरी हमने फाइंड आउट कर लिया, 20 हमारे पास गिवन है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल EDC से तो एंगल D फाइंड आउट कर लेंगे. अब A और D दोनों सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं जो कि BC आर्क से बन रहे हैं, तो इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा. अब इसको रिटर्न शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे. इसको मैंने 1 नेम दे दिया. लिखा क्या, 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री. इट्स रीजन इज लीनियर पेयर. अब एंगल 1 की जो वैल्यू है 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्रीज. अब ट्रायंगल EDC लेंगे.
इन ट्रायंगल EDC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तो तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री। कौन कौन से? एंगल 1 प्लस 20 डिग्री प्लस जो ये है EDC, ये ले लेंगे। एंगल EDC इज 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्रीज। नाउ एट दिस वी गेट 70 shifted in its right hand side, we get angle ADC is 110। अब बेटा जो ये वाला एंगल है दैट इज़ 110। अभी हमने बोला था BC हमारे पास एक आर्क है, तो इस आर्क से एंगल A और एंगल D फॉर्म हो रहा है। हमने लिखा एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। देयरफॉर अब बेटा हमने BDC का मेजरमेंट निकाला था अभी 110, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 110। यही हमारा रिजल्ट था। ये यहाँ पर EDC की वैल्यू, जो ये EDC है सेम ही BDC है। यहाँ पर लिख सकते हैं EDC is same as BDC is 110 डिग्री। क्यों ये दोनों सेम है? EDC इसी आर्म को प्रोड्यूस कर दिया तो ये BDC एंगल फॉर्म हो गया। दिस इज अवर आंसर।